जय श्री कृष्ण मित्रों। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा आप जैसे हैं क्या वैसे ही रहना चाहते हैं जीवन भर, या फिर वो बनना चाहते हैं जिन्हें देखकर लोग कहें देखो ये जीता जागता उदाहरण है आत्म परिवर्तन का। हर किसी के भीतर एक शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर खुद को बदलने से डरते हैं। लेकिन गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत, यानी स्वयं को ऊंचा उठाओ, स्वयं से नीचे मत गिराओ। यानी अगर तुम्हारा जीवन जैसा है उससे तुम संतुष्ट नहीं तो स्वयं को उठाओ, बदल दो खुद को। आज की कहानी सिर्फ प्रेरणा की नहीं, परिवर्तन की प्रक्रिया की है, श्री कृष्ण के शब्दों में, गीता की दृष्टि से। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा कर्म योग कहानियों चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो मित्रों, कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ अर्जुन और कौरवों के बीच नहीं था, वो हर उस इंसान के भीतर हो रहा युद्ध था जो अपने डर, भ्रम और असमंजस से जूझ रहा है। अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें मारकर क्या पाऊंगा। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते, यानी हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन एक महान योद्धा है, पर इस समय वो स्वयं को भूल गया है। आज हम कई बार अपने आप को भूल जाते हैं, अपने सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को। परिवर्तन की शुरुआत होती है आत्मबोध से। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, तब तक हम खुद को कैसे बदल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अगर मैं आत्मा हूं तो क्या मुझे किसी चीज से डरना चाहिए? मृत्यु से, असफलता से, आलोचना से नहीं, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अडिग है। यही समझ है आत्म परिवर्तन की नींव। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अजेय है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग है बदलाव का पहला कदम। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो अगला कदम है कर्म। श्री कृष्ण गीता में सबसे अधिक बल देते हैं कर्म योग पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। प्रेरणात्मक उदाहरण यह है कि एक किसान बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, समय पर पानी देता है, फिर भी उसे नहीं पता कि फसल कितनी होगी। फिर भी वो मेहनत करता है क्योंकि उसे अपने कर्म पर विश्वास है। मित्रों, हम भी ऐसे ही किसान हैं अपने जीवन की भूमि में। हमें बिना फल की चिंता किए मेहनत करनी है, अभ्यास करना है, सुधार करना है। कर्मयोग का अर्थ है निरंतर कर्म, बिना रुकावट, बिना अपेक्षा के। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पराये धर्म में सफलता भी भयावह है। स्वधर्म का अर्थ है जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी प्रकृति है, वही तुम्हारा धर्म है। आज के समय में लोग दूसरों की नकल करते हैं, उनके जैसा बनने की होड़ में अपनी पहचान खो बैठते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपने रास्ते पर चलो, खुद को पहचानो। अगर तुम लेखक हो तो लिखो, कलाकार हो तो रचो, जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाओ। मेरे प्यारे मित्रों, गीता का सार सिर्फ कर्म या आत्मा तक सीमित नहीं, उसका अंतिम संदेश है स्थिरता। समत्वम योग उच्यते, यानी योग का अर्थ है समभाव में रहना। जीवन में सफलता और असफलता आएगी,
लोग सराहेंगे भी, आलोचना भी करेंगे, पर जो योगी होता है वो इन सब से ऊपर होता है। मैं वही रहूंगा चाहे लोग साथ हों या खिलाफ, क्योंकि मेरी यात्रा बाहरी नहीं अंदर की है। तो मित्रों, अर्जुन से लेकर आज तक हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है, डर और हिम्मत के बीच, भ्रम और विश्वास के बीच। इस युद्ध को जीतने का एक ही उपाय है, खुद को बदलो अपने सोच में, कर्म में, लक्ष्य में, दृष्टिकोण में, ताकि एक दिन लोग कहें, देखो ये वो इंसान है जिसने खुद को गढ़ा है, जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर स्वयं आते हैं। पर आज ईश्वर तुमसे कह रहे हैं, तुम खुद बनो अपने परिवर्तन के कृष्ण। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारे जैसा बनने के लिए लोग प्रयास करें, कि तुम्हारे चरित्र को देखकर लोग श्रद्धा करें, कि तुम्हारी कहानी से लोगों को दिशा मिले, क्योंकि यही है गीता का सार। खुद को जानो, कर्म करो और अपने भीतर के भगवान को जगाओ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।